प्रयास जारी रखें। नहीं, नहीं, नहीं। पुनः प्रयास करें। आप बहुत करीब हैं। ये गलत है, इसे सही करो। प्रयास जारी रखें। नहीं, नहीं, नहीं। पुनः प्रयास करें। आप बहुत करीब हैं। आओ जानवरों को खाना खिलाएं। उनका इलाज करें। चलो जानवरों का इलाज करें।
चलो भी हमारे साथ गहराई से गोता लगाएं। हंस, डॉल्फिन, मगरमच्छ, केकड़ा, कछुआ, पफिन, पेंगुइन, सील, व्हेल, ओरका, हवा सील। आइए प्रकृति का ऑर्केस्ट्रा खेलें। सांप, टिड्डी, ड्रैगन फ्लाई, मच्छर, मक्खी, भूंगा, गुबरैला, भंवरा, मधुमक्खी, इल्ली, चींटी, फनी फनी पालतू जानवर आपके दोस्त हैं। बड़ा चूहा, कुत्ता, खरगोश, कनेरी, गिरगिट, छोटा चूहा, कछुआ, गिलहरी। मोआब हो गए, एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओर्पा और रूत से विवाह कर लिया, तब पुत्र भी मर गए। स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गईं। इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। बात बहुत अच्छी रही हो। बोअज ने कहा, घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। रूथ बोअज की निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। यहाँ तक कि उसका पति राजा शेरश उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा और कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। एक शेरश को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। शेरश सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा।
को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा, साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। कि पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं। सील। कछुआ। हाथी। उत्कृष्ट। प्रयास जारी रखें। छोटा चूहा। सांड। बड़ा चूहा। तब आपने एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह खेला। तोता। उल्लू। घोड़ा। जबरदस्त। गधा। गाय। भेड़िया। बहुत अच्छा। मुर्गी। शेर।